हेलो दोस्तों, राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताए थे लकड़ी को पकाने की विधि कौन कौन सी होती है, पकी हुई लकड़ी किस प्रकार मजबूत और टिकाऊ होती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं चिनाई के बारे में। चिनाई किन किन चीज़ों की जाती है, तो आइए हम देखते हैं चिनाई के बारे में। चिनाई निर्माण कार्यों में ईंट या पत्थर को बंधक के रूप में किसी भी मसाले का प्रयोग करके जोड़ने की क्रिया को या जोड़ने को चिनाई कहते हैं। ईंट की चिनाई। चिनाई में निम्न पदों का उपयोग होता है। ईंट की चिनाई करते समय किन किन पदों का उपयोग होता है, कौन कौन से शब्द आते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला हम बताएंगे आपको फलक व मोहरा। दीवार की वह फलक जो वायुमंडल में खुली हो, फलक और इसके निर्माण में उपयोग की गई सामग्री मोहरा कहलाती है। जैसे दीवार है, ये पूरी दीवार है, एक भाग अंदर का होता है, एक भाग बाहर का होता है। उसी बाहर वाले भाग को या बाहर वाले फलक को हम फलक या मोहरा कहते हैं, और इसमें जो भी सामग्री उपयोग की जाती है उसे मोहरा कहते हैं। जॉइंट दो या दो से अधिक ईंटों या पत्थरों का जंक्शन जोड़ कहलाता है। जैसे एक इधर से और एक इधर से, या एक इधर से एक इधर से, इन सब को जोड़ने को ही हम जॉइंट कहते हैं। क्या हुआ, दो या दो से अधिक हुआ कि नहीं, उसी को हम कहते हैं जॉइंट। आधार, जिस सतह पर ईंट या पत्थर बिछाया जाता है वह आधार कहलाती है। जैसे हम यही सतह है, अब इसी पर हम चिनाई करेंगे। अब इस चाहे ईंट की चिनाई करें या पत्थर की चिनाई करें, अब इसके ऊपर हम चिनाई करते हुए दीवार को उठाएंगे। इस भाग को क्या कहेंगे, पूरे को आधार कहेंगे। वही चीज यहाँ पे है। रद्दा। रद्दा के बारे में बताते हैं आपको। ईंट या पत्थरों की क्षैतिज परत रद्दा कहलाती है। क्षैतिज परत मतलब क्षैतिज जैसे हुआ, अब इसकी परत है, जैसे एक परत हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ऐसे ही हाइट बढ़ती चली जाती है, दीवार उठती चली जाती है, उसी को कहते हैं रद्दा। बांड या चाल, चिनाई कार्यों में उपयोग की जाने वाली अलग अलग को एक समूह में जोड़ने वाली विधि या क्रिया को बांड कहते हैं। जैसे अलग अलग चीज़ों को या अलग अलग प्रयोग की जाने वाले कार्यों को एक समूह में जोड़ने को हम बांड कहते हैं। मतलब जैसे इसको है, यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, अब अलग अलग था, यहाँ जोड़ दिए, इसको क्या कहेंगे, इसको बांड कहेंगे। डेली, ईंट की लंबाई में काटा गया वह भाग जिसमें ईंट की लंबाई में एक फलक बिना कटी रहे डेली कहलाती है। यह दो प्रकार के होते हैं, नर डेली और मादा डेली। अब हम आपको बताते हैं कुर्सी के बारे में। भूमि से ऊपर दीवार के आधार तर पर ईंट या पत्थर प्रक्षेप करता हुआ रद्दा कुर्सी कहलाता है। यह भवन के फर्श के भूमि तल से ऊंचाई पर होता है। जैसे फाउंडेशन है, इस जमीन से, फाउंडेशन से अब इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे जमीन के ऊपर ले आते हैं। फाउंडेशन कहाँ होती है, जमीन के अंदर होती है। अब वहाँ से हम फाउंडेशन को, नींव को हम ऊपर उठाते हुए लेकर आते हैं। अब ऊपर आने के बाद एक ऐसी जगह होती है जहाँ से मेन दीवार स्टार्ट होती है। जैसे नींव, ये यहाँ से लेकर हम आए, ऊपर आए, उसके बाद यहाँ हम समाप्त कर दिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, मेन दीवार को उठाना होगा। तो मेन दीवार जो होती है, मेन दीवार वहाँ से, उसी को कुर्सी कहते हैं जहाँ से उठती है। अब कुर्सी में क्या होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दीवार है, अब ये वाला भाग और ये वाला भाग इतना क्या होता है, छूट जाता है, उसी को हम कहते हैं कुर्सी। ये बताते हैं कुर्सी रद्दा के बारे में। कुर्सी का ऊपरी वाला रद्दा कुर्सी रद्दा कहलाता है। मतलब जैसे अब ये क्या हुआ,
कुर्सी हो गई, जस्ट इसके ऊपर वाला जो रद्दा होगा, मतलब जो परत होगी, उसको हम कुर्सी रद्दा कहेंगे। सील, सील के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं मौखिक रूप से, पहले एक बार सुन लीजिए। सील को सील रोक रद्दा भी कहते हैं, सील भी कहते हैं। जैसे भवन का निर्माण या किसी भी रोड या किसी भी कंस्ट्रक्शन कार्यों को निर्माण करते समय जब उसको जमीन तल से ऊपर ले आते हैं तो जमीन तल का जो क्या कहते हैं रिसाव होता है, जो नमी होता है, वो ऊपर तक न आने पाए, उसी के लिए सील रोक रद्दा बनाया जाता है। यह आपका पत्थर का भी हो सकता है या सीमेंट कंक्रीट का भी हो सकता है। उस रद्दे के ऊपर एक परत बन जाती है, अलग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जो सील रहता है, जो सीलन हो रहता है, वो नीचे रह जाता है, ऊपर तक नहीं आ पाता है। उसी को कहते हैं सील या सील रोक रद्दा। ईंट पत्थर अथवा कंक्रीट का क्षैतिज जो खिड़की तल के नीचे, हमने बताया आपका कुर्सी के जस्ट ऊपर होता है और उसके बाद खिड़की के जस्ट नीचे होता है। तल से नीचे दीवार सतह वर्षा जल हटाने तथा खिड़कियों के अवयवों को सहारा देने के लिए बनाया जाता है, उसे सील कहते हैं। अब देखिए पत्थर चिनाई। पत्थर चिनाई, पत्थर की चिनाई में निम्न पत्थरों का प्रयोग किया जा सकता है। कौन कौन सा? ग्रेनाइट, बलुआ का पत्थर, चूने का पत्थर, संगमरमर, स्लेट। पत्थर की गढ़ाई, जैसे आप पत्थर की चिनाई करने के लिए करेंगे या सोचेंगे, उसके पहले पत्थर की गढ़ाई करनी होती है, क्योंकि पत्थर जो खदानों से निकाला जाता है वो समान आकार या समान भाग में नहीं रहता है, वो टेढ़ा मेढ़ा या विपरीत आकार में रहता है। उसको चिनाई करने के लिए, उसको परत बनाने के लिए हमको उसकी गढ़ाई करनी पड़ती है, उसी को कहते हैं पत्थर की गढ़ाई। खदान से निकला हुआ पत्थर असमान होता है, इसको काटकर समान आकार में करने को पत्थर की गढ़ाई कहते हैं। पत्थर की गढ़ाई निम्न प्रकार की हो सकती है: मोटी गढ़ाई, औजारों की गढ़ाई, औजारों की घटिया गढ़ाई, छेनी गढ़ाई, रगड़ कर गढ़ाई, पालिश करके गढ़ाई। मतलब जैसे पत्थर को कैसे करते हैं, किसी औजार से उसको छोटा छोटा कटिंग करके करते हैं, या छीनी से करते हैं, या पत्थर को रगड़ कर करते हैं, या पत्थर पे पालिश मारकर। जैसे पालिश का होता है, पेपर होता है, खुरदुरा होता है, उसको ऐसे रगड़ते हैं तो जो पत्थर असमान भाग रहता है वो कट कर सीधा हो जाता है। पत्थर की चिनाई की किस्में, मुख्य रूप से पत्थर की चिनाई दो वर्गों में विभाजित की जाती है: अनगढ़े पत्थर की चिनाई और संगीन पत्थर की चिनाई। पत्थर की चिनाई में उपयोग होने वाले जोड़। पत्थर की चिनाई में निम्न जोड़ अपनाए जाते हैं: टक्कर या सपाट जोड़, चढ़ाव जोड़, चाबी जोड़, डबल जोड़, प्रेम जोड़, प्लग जोड़। तो हम अब अगला लेक्चर आपके लिए फाउंडेशन लेकर आएंगे। तब तक इसका आप रिवीजन कर लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए और उसको बराबर बीच बीच में देखते रहिएगा। धन्यवाद।